अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा। नहीं, अभी बताऊंगा। अभी तो भूमिका स्टार्ट हुई है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी हिसाब से तैयारी करके आया हूं। बात कही है, एक एक बात का, एक एक व्यक्ति का मैंने जवाब दिया है। और मैं अपेक्षा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल, क्योंकि मैं लोकसभा में रहा हूं ना जी, और राष्ट्रपति जी जबान पे चढ़ा हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से हमारे माननीय 23 सदस्य 4 घंटे 36 मिनट बोले। सत्ता पक्ष की ओर से हमारे 21 माननीय सदस्य 3 घंटे 55 मिनट बोले। 2 हमारे माननीय अध्यक्ष जी निर्दलीय विधायक भी 15 मिनट अपने विचार रखे। मैं सभी साथियों का उनके विचारों और रचनात्मक सुझावों के लिए आभार प्रकट करता हूं। बीच बीच में अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं, अभी बताऊंगा। अभी तो भूमिका स्टार्ट हुई है सर। बीच बीच में भी कुछ साथियों ने टीका टिप्पणी की है। उनकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17 मार्च को इस बजट की प्रस्तुति के बाद हमारे हुड्डा साहब ने खड़े होकर के कहा, अभी भी चर्चा कर रहे थे, अभी भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने कि बजट भाषण 3 घंटे चला है, रिप्लाई तो 6 घंटे में होगा। अभी भी कहा है माननीय हुड्डा साहब ने। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी हिसाब से तैयारी करके आया हूं। और मैं माननीयों से आशा भी करता हूं कि विपक्ष के साथी धैर्य से बैठे और उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए माननीय अध्यक्ष जी, सारे बिंदुओं पर मेरा जवाब उसी शांत भाव से सुनेंगे जिससे मैंने सुना है। मैंने कोई खड़ा होकर के कुछ भी किसी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, मैंने आराम से सुना है। और मैं चाहूंगा, मेरी भी अपेक्षा है कि जब मैं एक एक व्यक्ति का, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष जी। मैंने पिछले महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर भी कुछ नहीं अपनी तरफ से बोला था। मैंने जो हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही है, एक एक बात का, एक एक व्यक्ति का मैंने जवाब दिया है। और मैं अपेक्षा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल, क्योंकि मैं लोकसभा में रहा हूं ना जी, और राष्ट्रपति जी जबान पे चढ़ा हुआ है आ जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सभी के सुझावों और विचारों पर मैंने मनन भी किया है और चिंतन भी किया है। थोड़ी देर बाद उन पर विस्तार से इस महान सदन में मैं बताऊंगा भी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले विपक्ष द्वारा मेरे बजट भाषण के पेजों की संख्या, उसमें पैराग्राफ की संख्या विपक्ष के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, और बजट अनुमानों में बढ़ोतरी पर की गई टिप्पणियों, विशेषकर हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय भारत भूषण जी बत्रा जी द्वारा कही गई बातों को मैं लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कहा कि 79 में से 28 पेज ही रेलिवेंट थे, ये माननीय बत्रा जी ने कहा, बाकी तो रेपिटिशन थे।
और उन्होंने यह भी कहा कि जब देश की वित्त मंत्री, ये माननीय बत्रा जी ने कहा कि जब देश की वित्त मंत्री पूरे देश का बजट पढ़ती है तो उसमें भी केवल 28 पेज होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बत्रा जी इस सदन के बहुत लंबा अनुभव भी है, लंबे समय से इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं। मेरे से कहीं ज्यादा समय माननीय अध्यक्ष जी वो इस सदन के सदस्य रहे हैं। मैं तो कम रहा है, माननीय बत्रा जी से बहुत ज्यादा रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री मेरा ये पहला ही बजट था। माननीय अध्यक्ष जी एक क्षण के लिए उनकी कैलकुलेशन और तर्क को ही सही मान लेते हैं जो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के वित्त मंत्री के भाषण में 28 पेज ही होने चाहिए। ये बत्रा जी ने अपने बात रखते हुए कही। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने चेक किया तो पाया, मैंने पूरा डिटेल में गया, मैंने देखा कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 55 पेज थे, जो 28 पेज की बात कही है। 2011-12 नहीं जी, नहीं, आपका भाषण आपका था जी, आप उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं आपके समय की बात कर रहा हूं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।